कैसे की जाएगी वो हम आज के वीडियो में सीखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप सभी के ब्रांच के ईमेल आईडी पे वैल्यू कोर्स एडमिशन करके एक शीट दी गई है, आपको वो ओपन करनी है। तो कुछ इस तरह से वो शीट है। तो आपको एंट्री करने के लिए जो भी एडमिशन फॉर्म आपने फिलअप किया है वो सामने रखना है और उसमें जो भी डिटेल्स है वो 1 बाय 1 फिलअप करनी है। फॉर्म नंबर, यहाँ पे जो भी सीक्वेंस है फॉर्म नंबर की, वो आपको जो फॉर्म आपने फिलअप किया है उसमें ऐड करना है। फिर कौन से डेट को एडमिशन आया है वो यहाँ पे एंट्री करनी है। जिस डेट में पेमेंट आएगा वो ही हमारी एडमिशन डेट होगी, तो आपको वो खास ध्यान रखना है। ऐसा नहीं करना है कि अगर किसी ने फॉर्म फिलअप करके आज दे दिया है लेकिन फीस नहीं दी है तो वो एंट्री नहीं होगी, वो एडमिशन कंफर्म नहीं कहलाएगा। तो वहाँ पे डेट वही ऐड करनी है कि कल अगर उसने फीस दी है तो कल की डेट मेंशन करनी है। फिर बच्चे का जो भी नेम है वो फर्स्ट मिडल लास्ट इसी अकॉर्डिंग आपको ऐड करना है। कभी कभी क्या होता है लास्ट नेम आगे रहता है, कभी कभी लास्ट में रहता है, ऐसा कुछ नहीं करना है, आपको यही सीक्वेंस में करना है। मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया है। मदर का कॉन्टैक्ट नंबर ऐड करना है, फादर का कॉन्टैक्ट नंबर ऐड करना है, बच्चे कौन से स्टैंडर्ड में स्टडी कर रहा है वो ऐड करना है। अगर स्टडी नहीं कर रहा है तो कितने साल का बच्चा है वो मेंशन करना है। बर्थ डेट में आपको खास ध्यान रखना है, इस फॉर्मेट में ही ऐड करना है। यहाँ पे देखिए ईयर में मैंने 2 डिजिट लिया है, यहाँ पे 4 डिजिट लिया है, तो ये डिफरेंस जो बेसिक है वो कंप्लीट करना है। और यहाँ बीच में मैंने डॉट लगाया है तो उसी फॉर्मेट में आपको ऐड करना है। कहीं पे स्लैश लगाएंगे, कभी कहीं पे डैश करेंगे, ऐसा कुछ नहीं करना है, फॉर्मेट प्रॉपर ही रखना है। फुल एड्रेस, जो भी बच्चे का एड्रेस है फॉर्म में दिया गया है वो फुल एड्रेस मेंशन करना है। अगर फॉर्म में नहीं फिलअप किया है तो पेरेंट्स से बात करके आपको वो कम्प्लीटली करवाना है। जीएसटी, आपने जो एडमिशन लिया है वो जीएसटी में लिया है या नॉन जीएसटी में। बेसिकली सभी एडमिशन हम जीएसटी में ही लेंगे, लेकिन कभी कुछ ऑफर्स वगैरह है या फिर सेमिनार है तब हम नॉन जीएसटी में कुछ एडमिशन कंडक्ट करते हैं, इसीलिए यहाँ पे दोनों ऑप्शंस दिए गए हैं। तो आपको नॉन जीएसटी में तभी लेना है जब कुछ ऑफर है, अदरवाइज आपको एडमिशन जीएसटी में लेना है। अगर जीएसटी में एडमिशन आया है तो यहाँ पे यस आपको सिलेक्ट करना है, नहीं जीएसटी है तो नो सिलेक्ट करना है। कभी कभी क्या होगा, कोई पेरेंट्स बोलेंगे कि मेरा पर्टिकुलर फॉर्म का जीएसटी नंबर है तो मुझे उसी नाम से बिल चाहिए, तभी हम यहाँ पे उसका जो भी जीएसटी नंबर है वो मंगवाएंगे और यहाँ पे ये दोनों चीज़ फिलअप करेंगे। तो हम बिल जो है वो बच्चे का नाम का नहीं बल्कि उसके फर्म का नाम का, जिस नाम से जीएसटी रजिस्टर है वो डिटेल हम यहाँ पे देंगे। पेरेंट्स ने अगर बताया है कि मेरे पास जीएसटी नंबर है, मैं 1-2 दिन में आपको सबमिट करवा दूंगा, तो यहाँ पे आपको लिखना है जीएसटी नंबर पेंडिंग, या फिर पेंडिंग करके भी आप मेंशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो भी अकाउंट्स है वो हैंडल कर रहा है वो देखेगा और उसे पता चलेगा कि इसका बिल है वो मुझे पर्टिकुलर फर्म के नाम से बनाना रहेगा। तो जब तक वो जीएसटी नंबर नहीं आएगा वो बिल जनरेट नहीं करेंगे। और अगर उसे जीएसटी नंबर नहीं है, वो बच्चे के नाम से ही बिल बनाना है, तो आपको सिंपली यहाँ पे डैश कर देना है ताकि हमें पता चले कि यहाँ पे कोई जीएसटी नंबर नहीं आने वाला है। फिर आगे हम देखेंगे डेमो और काउंसलिंग। अभी हम बच्चे को कोर्स में कन्वर्ट करने से पहले एक स्मॉल डेमो करेंगे। तो वो डेमो कौन से स्टाफ मेंबर ने किया है, टीम मेंबर ने किया है, तो उसका शॉर्ट फॉर्म लिखना है। फॉर एग्जांपल मेरा नेम है सोनल अंसुदरिया, तो मैं मेरा शॉर्ट फॉर्म ऐसे ऐड करूँगी। फॉर एग्जांपल डेमो मैंने किया है और काउंसलिंग जो है वो पायल अलगिया ने किया है, तो पीए इस हिसाब से करेंगे। और अगर डेमो और काउंसलिंग दोनों ही मैंने किया है तो डायरेक्टली यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। या फिर कभी क्या होगा, वर्कशॉप सेमिनार किया है तो वहां से डायरेक्टली एडमिशन आया है तो हम यहाँ पे वर्कशॉप लिखेंगे ताकि हमें पता चलेगा कि इसका जो डेमो है वो वर्कशॉप में किया गया है। टोटल एडमिशन में आपको 0 ही रखना है। फिर देखना है कि बच्चे ने कौन से कोर्स में एडमिशन किया है। फॉर एग्जांपल मिड ब्रेन में किया है तो वो आपको सिलेक्ट करना है। जैसे ही आप सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पे नंबर ऑफ कोर्सेज बाय डिफॉल्ट आ जाएंगे। फिर अगर आपने 2 कोर्स में किया है तो आपको इस हिसाब से सिलेक्शन करना रहेगा। यहाँ पे जहाँ पे भी 0 है, पहले से ही 0 है, वहाँ पे सभी जगह पे फॉर्मूला ऐड किया है, तो वहाँ पे आप कोई भी चेंजेस मैन्युअली नहीं कर पाओगे, ठीक है।
अभी इस बच्चे का 2 कोर्स में एडमिशन हुआ है। फिर टोटल फी, ये दोनों कोर्स की टोटल फीस हमने कितनी दी गई है वो हमें यहाँ पे मेंशन करना है। फॉर एग्जांपल ये दोनों बच्चों की 2016 फीस है, तो यहाँ पे देखिए पेड फीस में 0 आएगा, अभी पेंडिंग ही दिखेगा क्योंकि आगे हमने फीस पेड की है, वैसा कुछ डेटा ऐड नहीं किया है। तो मिड ब्रेन में अगर एडमिशन लिया है तो यहाँ पे नंबर ऑफ एडमिशन में बाय डिफॉल्ट 1 आएगा। तो यहाँ पे उसकी पर्टिकुलर मिड ब्रेन कोर्स की फीस कितनी उसने पेड की है तो वो हमें यहाँ पे लिखनी है 1008। ठीक है, जैसे ही यहाँ पे आप ऐड करोगे तो यहाँ पे पेड फीस में आ जाएगा कि 1008 पेड है और बाकी की पेंडिंग है। तो हमें फिर टेबल मास्टर की फी आ गई है तो वहाँ पे भी हमें 1008 लिखना रहेगा। तो यहाँ पे डायरेक्टली टोटल फीस आ जाएगी। क्लियर। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि पेरेंट्स के पास अभी दोनों कोर्सेज की फीस नहीं है, तो उसने एक कोर्स की फीस पे कर दी है लेकिन एक कोर्स की पेंडिंग है, तो यहाँ पे हमें 0 लिखना है और यहाँ पे पेंडिंग फीस में लिखना है जितनी भी पेंडिंग है। तो यहाँ पे रेड करके हाईलाइट करके आ जाएगा ताकि जब भी आप बैच स्टार्ट करो तो आपको ये माइंड में रहे कि ये फीस पेंडिंग है। तो फिर यहाँ पे पेंडिंग फीस में भी यह इस तरह से डिटेल्स आ जाएगी। ठीक है, अभी यहाँ पे देखिए टोटल मिड ब्रेन 1, तो मतलब कि मिड ब्रेन में टोटल आपके कितने एडमिशन्स है वो यहाँ पे काउंट करके आ जाएंगे। अभी यहाँ पे डायरेक्टली पेंडिंग भी आ जाएगा। तो जब भी आप बैच स्टार्ट करोगे तो आपको कौन से बैच नंबर है, बैच नंबर 1 है उसमें इस बच्चे को एनरोल किया है तो आपको 1 लिखना है। बैच स्टार्ट डेट, तो आपको कौन सी डेट ने आपने बैच को स्टार्ट किया है वो मेंशन करना है, कौन सी डेट को आपने क्लोज किया है वो आपको मेंशन करना है। मैं यहाँ पे अप्रोक्स लिख रही हूँ। बैच का टाइम क्या था वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। और अभी बैच कंप्लीट हो चुकी है तो आपको डन लिखना है। लेकिन अगर आपकी बैच अभी स्टार्ट ही हुई है तो आपको यहाँ पे रनिंग कर देना है। ठीक है, फिर अगर एक बार बैच आपका क्लोज हो जाएगा तो आपको इस बच्चे ने इस बैच में कितने सेशंस अटेंड किए हैं वो आपको मेंशन करना है। पर्टिकुलर बैच का सर्टिफिकेट बच्चे को दिया है या नहीं वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। इस हिसाब से आपको पूरा डिटेल फिलअप करना है ताकि आपको आगे जाके पता चलेगा कि इस बच्चे का क्या रिकॉर्ड है। कभी कभी ऐसा भी होगा कि मंथ के बाद आएंगे, कुछ मंथ के बाद आएंगे पेरेंट्स कि मेरा एक कोर्स पेंडिंग है, तो आपको ये चीज़ हेल्प करेगी कि आपने इस बच्चे को कितनी सर्विस दी है। तो इस चीज़ को खास करके मेंशन करना है, मिस नहीं करना है। ठीक है, अभी कभी कभी ऐसा भी होगा कि पर्टिकुलर इस बच्चे ने 2 कोर्स में एडमिशन करवाया है, फिर कुछ दिनों के बाद वो वापस से एफएम में भी एडमिशन कराएंगे। तो अभी तो उसकी 3 कोर्स में एडमिशन हुआ है लेकिन अलग से उसकी एंट्री नहीं करनी रहेगी। जो भी उसने एक बार एडमिशन किया है तो उसी में ही हम, बाकी डिटेल तो सेम ही रहेगी जो भी पर्सनल डिटेल है, तो वहाँ पे कुछ अपडेट नहीं करना है। और आपको सिंपली यहाँ पे एक कोर्स सिलेक्ट कर लेना है, फिर देखना है कि इस कोर्स की कितनी फीस है। फॉर एग्जांपल कुछ ऐसा हुआ कि आपने पर्टिकुलर कोर्स जो है वो आपने दिया है 1000 रुपये में दिया है, तो आपको यहाँ पे ऐड करना है 3016। फिर यहाँ पे जाके आपको एफएम में जाके जो उसकी फीस है 1000 वो मेंशन करनी रहेगी। तो ऐसे, और यहाँ पे आपको री एडमिशन की जो भी डेट है, मतलब कि एफएम में उसने कौन सी डेट को एडमिशन किया है वो डेट आपको यहाँ पे मेंशन करनी रहेगी ताकि पता चलेगा कि ये एडमिशन बाद में आया था और पहले डेट को उसने एडमिशन करवाया था। क्लियर है। और एक कंडीशन आएगी रिपीट एडमिशन, मतलब कि मिड ब्रेन का कोर्स जो लिया था बच्चे ने वो बैच उसका कंप्लीट हो गया है लेकिन वापस से उसको सेम कोर्स रिपीट करना है। तो यहाँ पे आपको 1 लिखना है और रिपीट डेट क्या है, कौन से डेट में उसने वापस से रिपीट एडमिशन करवाया है वो लिखना है। और यहाँ पे रिपीट का आपने फॉर एग्जांपल 900 उसको फीस दिया है तो वो मेंशन करना है। तो जो भी आप डिटेल यहाँ पे मेंशन करोगे वो रिपीट कोर्स में बाय डिफॉल्ट आ जाएगी। और यहाँ पे टोटल फाइनल जो फीस है और कितने कोर्सेज लिए हैं वो यहाँ पे मेंशन होगा। मतलब कि यहाँ पे 3 क्यों है कि मेन उसने 3 कोर्स लिए थे, फिर एक कोर्स उसने रिपीट करवाया है, इस हिसाब से टोटल उसने 4 कोर्सेज किए हैं और टोटल उसकी जो भी फीस है इस पर्टिकुलर बच्चे की इतनी होती है। इस हिसाब से आपको एंट्री करनी रहेगी।
आई होप कि आपको सब कुछ क्लियरली समझ में आ गया होगा। अभी जो एक चीज़ है वो रहेगी फॉलोअप की। यहाँ पे लास्ट में फॉलोअप भी मैंने ऐड किया है, मतलब कि जो भी बैच को आपको स्टार्ट करना है तो आपको उसका जो भी कॉलिंग करोगे तो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। फॉर एग्जांपल आपने मिड ब्रेन बैच स्टार्टअप के लिए कॉलिंग किया है, फिर अभी पेरेंट्स से बोला है कि अभी एग्जाम है तो 1 मंथ के बाद करेंगे, तो आपको यहाँ पे मेंशन करना है पर्टिकुलर आपकी ब्रांच पे 2 या 3 एम्प्लॉय वर्क कर रहे हैं तो किसने कॉल किया है उसका शॉर्ट फॉर्म लिखना है, और कौन सी डेट को कॉल किया है वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। ठीक है, फिर अगर आप जब भी दोबारा उसे कॉल करेंगे तो वापस से आपको फॉर एग्जाम्पल टेबल मास्टरी का बैच चालू हो रहा है 1 मंथ के बाद, तो आपने उसके लिए कॉल किया तो पेरेंट्स ने बताया ठीक है मैं अभी कंफर्म कर रही हूँ, मैं रेडी हूँ, बच्चा आ जाएगा, तो आपको ये लिखना है बैच में ऐड करना है। और ये भी कॉल मैंने किया है और कौन सी डेट को कॉल किया है, तो मतलब कि इस डेट को मैंने कॉल किया है। ये रिकॉर्ड बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होगा कुछ पेरेंट्स बोलेंगे कि हमको तो कॉल ही नहीं आया है, बैच स्टार्ट हुआ तो भी मेरी फीस रिफंड कर दो क्योंकि आपने बैच स्टार्ट कर दिया मुझे कॉल नहीं किया। तो इसके लिए आपको ये रिकॉर्ड होना ज़रूरी है, और आपके एनालिसिस के लिए भी आपको ये रिकॉर्ड होना ज़रूरी है। क्योंकि यहाँ पे बताया है कि 1 महीने के बाद ही वो बेच में आएंगे, तो वापस से आप 15 दिन के बाद बेच स्टार्ट होगा तो वापस से आप कॉल नहीं करोगे, या फिर 1 वीक के बाद बेच स्टार्ट होगा तो कॉल नहीं करोगे, इस हिसाब से आपको ये यूज़ में आएगा। आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो इस हिसाब से वैल्यू कोर्स की आपको एंट्री करनी रहेगी। थैंक यू सो मच।